और अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गंदी बात की फांस में एकता कपूर के गले में ये फांस पड़ गई है, किस तरीके से पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर के क्या जानकारी वो भी आपको देंगे। तो देखिए, लगातार मुश्किलें जो है एकता कपूर की बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंदी बात की जो फांस है उनके गले पड़ चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर बता दें, यहाँ पर अश्लील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी मुंबई, यहाँ पर देखिए किस तरीके से आज होने वाली है। मुंबई पुलिस के सामने आज पेशी एकता कपूर की। तो अश्लील कंटेंट को लेकर के एकता कपूर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। पॉक्सो की धाराएं इसमें शामिल हैं और इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने एकता और उनकी माता से पूछताछ की थी और अब एक बार फिर से आज मुंबई में पुलिस के सामने उनकी पेशी। मुंबई पुलिस लगातार सवाल जवाब करेंगी। तो एकता कपूर जो बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर है, एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। केस ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज गंदी बात के सीजन 6 से जुड़ा हुआ है। आज एकता और उनकी मां से पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी और क्या एकता कपूर उन जवाबों का सामना कर पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून के घेरे में टेलीविजन क्वीन, टीवी जगत का एक मशहूर नाम जिसकी इंडस्ट्री में बोलती है तूती, लेकिन अब वो विवादों में घिरी है, थाने के चक्कर काट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की। सोप ओपेरा के कई शानदार हिट्स देने के बाद एकता ने ओटीटी का रुख किया। ओटीटी में भी कई वेब सीरीज प्रोड्यूस किए, लेकिन गंदी बात पर एकता फंस गई। एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है और आज फिर से दोनों को बोरीवली के एमएचबी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को एमएचबी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसको लेकर मुंबई पुलिस की जो है एमएचबी पुलिस स्टेशन मामला दर्ज है और पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पुलिस ने बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 13, नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की धारा 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2067A, बीएनएस की धारा 295A और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बोरीवली स्थित एमएचबी पुलिस थाने में एक स्थानीय नागरिक ने ऑल्ट बालाजी की पूर्व निर्माता एकता और उनकी मां शोभा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सीरीज के एक एपिसोड में पॉक्सो एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ सीन दिखाए गए थे। इसके साथ ही वेब सीरीज में सिगरेट के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए महापुरुषों और संतों का अपमान किया गया। इसकी वजह से शिकायतकर्ता की भावनाओं को ठेस भी पहुंची। हालांकि एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड ने एक बयान जारी कर आरोपों का खंडन किया। उनकी तरफ से कहा गया कि वेब सीरीज गंदी बात में पॉक्सो अधिनियम सहित सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन किया गया है और नाबालिगों को आपत्तिजनक तरीके से नहीं दिखाया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि शोभा और एकता कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज में शामिल नहीं हैं और कंटेंट की रणनीति अलग अलग टीमें बनाती हैं। ये पहला मौका नहीं है कि किसी विवाद को लेकर निर्माता एकता कपूर का नाम सुर्खियां बटोर रहा हो। इससे पहले उनकी वेब सीरीज XXX को लेकर भी मामला कोर्ट तक पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात टर्की की करेंगे, जहां टर्की में देखिए टर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां 5 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये हमला दरअसल यहां पर राजधानी अंकारा में हुआ है, जहां पर ये डिफेंस और एक एरोस्पेस कंपनी, आपको बता दें कि यहां पर इस कंपनी में ये हमला किया गया। पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं खबर क्या है। तुर्की के अंकारा में आतंकी हमला, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला। Anlaşıldı. Alevin karşısında
रक्षा कंपनी टूसैस पर आतंकी हमला। तुर्की पर आतंकी हमला हुआ। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए बम धमाकों में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। यह हमला अंकारा में डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुआ। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज देश के स्वदेशी विमान का उत्पादन करती है। तुर्की के गृह मंत्री ने बताया कि डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने जब फायरिंग की, बम बरसाए तो चारों तरफ धुआं भर गया। इसके बाद फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। तस्वीरों में कुछ आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद इमरजेंसी सर्विस को डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर भेजा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह तुर्की की राजधानी अंकारा दहल गई। अंकारा में हुए आत्मघाती हमले और घातक हमला कहीं न कहीं तुर्की के लिए बहुत बड़ा सदमा और खतरा हो सकता है। खतरा ये कि क्या कोई ऐसा ही दूसरा धमाका होगा। तुर्की के मंत्री ने कहा, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक आतंकी हमला किया गया। दुर्भाग्यवश हमारे जवान शहीद हुए हैं और कई लोग घायल। विस्फोट और उसके बाद हुई फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये आत्मघाती हमला था और हमले के बाद कुछ लोगों को बंदी भी बनाया गया। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इमारत के अंदर के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एर्दोगन का क्या नया दुश्मन है पीकेके। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आतंकी हमला किया गया था। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि तुर्की पर टेरर अटैक हुआ है। अंकारा में रक्षा कंपनी के कैंपस में हमला किया। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया था। पहले आतंकियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया था। उसके बाद आपको बता दें ये टेरर अटैक हुआ जिसने सबको दहला दिया। हमलावरों में महिला आतंकी भी शामिल थी। आप समझिए कि महिला आतंकियों को भी इसमें शामिल किया गया था। ये जो टेरर अटैक किया गया, यानी कि यहां पर टेरर जिस तरीके से फैलाने की कोशिश की, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। हमले में 5 की मौत हुई है, 14 लोग घायल बताए जा